ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोध्याय। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सरोवर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मय्यासक्त मनः, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, अभी तो स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्गादि परलोक में भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, अभी तो केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मनः है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यासक्त हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए जाते हैं। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कहे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है बाबू मेरे को पैसे दिए। मालिक कहता है तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात की। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं तो तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब मायने में है तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना स्वभाव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में प्राण में मन में बुद्धि में शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जाप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वदा मेरे ही आश्रित रहता है वह मदाश्रय है। योगम युञ्जन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है
उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन कहने का तात्पर्य है। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। यथा यस्यसि तक्षणु, यहाँ यथा पद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ, तू सुन। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो मां सा में युक्त तमो मतः पदों में प्रथम पुरुष वह का प्रयोग करके सामान्य बात कही, और यहाँ 7वें अध्याय आरंभ करते हुए यथा यस्यसि तक्षणु पदों में मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मेरे से सुन। इससे पहले के 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। 14 अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञ या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि वशिष्यतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और तथा संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उसे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं। मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सन की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरा विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। फिर अंत में कहते हैं कि तेरी विभूतियों का अंत नहीं है। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये यतता मपि सिद्धानां कश्चित् न मां वेति तत्वतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्य पना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य है। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता, अर्थात लोक धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता, भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष की सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा, इस पर वे विचार ही नहीं करते। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोग से ऊंचे उठते हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं, परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में देखते हैं कि जो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्नाम प्रकृतिरिष्ट धा अपरे यमित तो वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धर्यते जगत। इसकी व्याख्या इस प्रकार, जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षर क्षरः सर्वाणि भूतानि, फिर भूमि रापो नलो वायु प्रकृति रष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। फिर महाभूता अहंकार पंच क्षेत्रीय गोचरा। इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। परमात्मा सबके कारण है, वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं।
जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है और परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इस प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कृतत्व और भोक्तत्व नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों में सूक्ष्म पंच तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को लिया है, तो जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द में अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व, समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन ना तो प्रकृति है और ना विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। प्रकृति रष्टधा अप रे यम पदों से यह मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। यहाँ इतिहास में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेदारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। जीव भूताम वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, अपितु जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। विद्धि
येदम धर्यते जगत, वास्तव में यह जगत रूप नहीं है, अभी तो भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम सदस्याहम्, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया, इसी से जीव का बंधन हुआ। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया वहाँ समष्टि ही का ही वर्णन हुआ है, और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग से अहंकारम विमुच्य निर्ममः, और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकारः। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है।